नमस्कार बच्चों। ऑनलाइन क्लास में काफ़ी दिक्कत आ रही है, इस वजह से मैं आज आपको एक वीडियो के माध्यम से पुनः क्लास शुरू करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपन एक टॉपिक शुरू करते हैं। जो परिमित लंबाई है ना, कि एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का ये टॉपिक पहले मैंने आपको करवा दिया है। एक बार इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार घर बैठे देख लेना, ऑटोमेटिक आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण। हेडिंग लगा रहा हूँ, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। याद रखना, इसमें जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हमेशा हेडिंग से पहचानते हैं। ऐसा आपके एक आएगा, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार, उसमें भी एक परिस्थिति लागू होगी। अभी हम आपको बता रहे हैं परिमित लंबाई। परिमित का मतलब है कि जो तार है उसकी लंबाई निश्चित है। ठीक है। हम एक चित्र बनाते हैं परिमित लंबाई का तार का। ये एक तार है जिसकी लंबाई परिमित है। तार का नाम हम दे देते हैं XY। और चूंकि प्रश्न में सीधा है, ये सीधा धारावाही है, मतलब धारा नीचे से ऊपर की ओर आई धारा, ये आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। और इस धारा के कारण, जैसे इस तार में धारा प्रवाहित होगी ना, इसके कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसका हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इस तार से एक कैपिटल R दूरी पर इसका केंद्र ले लेते हैं। पहले ये केंद्र हम ले लेते हैं O' या O कोई भी नाम दो, और यहाँ पर कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस तार के कारण। इसके लिए चूंकि ये तार है, यह छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं अल्पांशों में से हम एक अल्पांश यहाँ ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं AB। ये A, ये B अल्पांश है। इसका भी केंद्र बिंदु ले लेते हैं हम O, और इस अल्पांश की खुद की जो लंबाई है वो ले लेते हैं DL। ध्यान रखना, O और O', इसका तार का जो केंद्र और इस अल्पांश का केंद्र, इन दोनों के मध्य की दूरी को हम इसमें लिखते हैं स्मॉल l से। अब इस अल्पांश के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि अल्पांश क्या है DL, तो इसके कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी DB। अल्पांश के आगे D लगता है ना। जब अल्पांश DL है, लंबाई का अल्पांश हो गया DL, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी DB। और यह अल्पांश से जो P बिंदु की दूरी है उसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल r। ध्यान देना, वापिस सुन लेना। त्रिभुज बन रहा है O' P और O, जिसमें O' आपको दिख रहा है स्मॉल l, O से P दिख रहा है स्मॉल r, और O' से P है वो है कैपिटल R। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर से एक कोण, ये वाला कोण मान लेते हैं थीटा। ध्यान देना, मैंने इस O जो अल्पांश का O है, क्योंकि ऊपर भी तो अल्पांश है, अभी एक बीच में कई अल्पांश लिया, इसके ऊपर भी तो है, हमने ये कोण मान लिया है जो y अक्ष से इसके साथ में बन रहा है कोण, वो मान लेते हैं थीटा। तो ये पीछे कितना कोण हुआ, पूरा सरल रेखा में बनने वाला कोण होता है पाई 180 डिग्री। 180 में से थीटा गया तो ये हो गया पाई माइनस 180 डिग्री, पाई माइनस सॉरी थीटा। तो हमारे पास में अब त्रिभुज में ध्यान दो, त्रिभुज में जो कोण है, जहां पर कोण आएगा वहां पर पाई माइनस थीटा लिखेंगे।
ठीक है। अब ये कौन है, कौन के सामने वाला आपको मालूम है होता है लंब। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो होता है कर्ण। और तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आधार। ठीक है, तो सबसे पहले इस अल्पांश डी एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, और dB आपको मैंने बताया था बायो सावर्ट का नियम, उसका अनुप्रयोग क्या होता है कि इस नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक तार है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यह अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सावर्ट के नियम से, तो हम यहां लिखेंगे अल्पांश dl या AB, इसका नाम AB के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, यहां पर अल्पांश है dl, तो उत्पन्न P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, dB। तो कौन सा नियम लागू करेंगे, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम क्या सूत्र होता है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। इसको मैं एक समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। अब यहां विशेष ध्यान रखना, ये तो इस अल्पांश के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तो ये dl का वैल्यू निकालेंगे। d का मतलब यहां पर क्या है, d का मतलब अल्पांश है, लेकिन dl है, जैसे l का कोई मान दिया हुआ है उससे dl कैसे निकालेंगे, तो d का मतलब जनरल भाषा में हम कहते हैं डिफरेंशियल। तो यहाँ पर एक तो हमें dl ज्ञात करना है, एक हमें r ज्ञात करना है। ये दोनों मान ज्ञात करके इस समीकरण 1 में रख देंगे। इस चित्र से हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें L निकालना पड़ेगा, L का D करेंगे, D का मतलब उसका अवकलन करेंगे, क्लियर, और फिर R। तो त्रिभुज, हमारे पास में जो त्रिभुज है इसकी सहायता से हम पहले DL वगैरह निकालते हैं। तो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, O डैश P और O, त्रिभुज O डैश P O में, देख लो। अब हमें D तो बाद में लगाएंगे, पहले L देखते हैं। L ये रहा, L चित्र में ध्यान दो आप, L है। अब L हमारे पास में अज्ञात है क्योंकि ज्ञात करना है। इन तीन मान दिए हुए, एक तो L है, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है। इन तीनों में से ज्ञात कौन सा है, ये भी अज्ञात है और स्मॉल r भी अज्ञात है। हमारे पास में कैपिटल R का मान ज्ञात है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी अज्ञात का मान ज्ञात करना होता है तो एक ज्ञात लेते हैं और एक अज्ञात लेते हैं। तो एक तो हम अज्ञात, तो कौन सा, L, और एक कैपिटल R। तो ये तो है आधार और ये है लंब। आधार और लंब में जनरली हमारे पास में सीधा सा दिमाग में आता है टेन थीटा। यहाँ हम टेन थीटा लेके कॉट थीटा लेंगे, कारण अगर टेन थीटा लेंगे तो बाद में भी हमें उसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, उल्टना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ शुरू से ही इसको कॉट थीटा लगा देते हैं। कॉट थीटा कितना है, थीटा मैंने आपको शुरू में बताया था पाई माइनस थीटा लगाना है, तो इस त्रिभुज में थीटा ये है पाई माइनस थीटा। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। भाई लाल कक्का याद है, लाल कक्का, लंब बटा आधार होता है टेन, तो आधार बटा लंब हो गया, आधार बटा लंब। कॉट पाई माइनस थीटा, ध्यान देना, कॉट पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, पाई माइनस थीटा का मतलब दूसरे, 180 में से थीटा गया दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में ऑल स्कूल यानी साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सब माइनस है। ध्यान देना, इसमें पाई माइनस थीटा का मतलब है इसमें दूसरा चतुर्थांश काम में आ रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस में, यहाँ तो कोसेक है नहीं, यहाँ तो कॉट है, तो इसका मतलब कॉट होगा माइनस में। दूसरा, पाई में भाग लगाएं किसी संख्या का, नहीं लगा हुआ, जब नहीं लगता है तो नो चेंज होता है, याद रखना। तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का थीटा,
आधार इसमें देखो, आधार अभी बताया था मैंने स्मॉल एल है बटा लंब है कैपिटल आर। अगर ये 10 होता है ना तो कैपिटल आर ऊपर आता, तो फिर कैसे निकालते, फिर इधर भेजते, फिर व्युत्क्रम करते, इसलिए पहले ही हमने कॉट लगा दिया। अब हमें स्मॉल एल का मान चाहिए, स्मॉल एल वज्र गुणा कर दो माइनस कैपिटल आर कॉट थीटा। थोड़ा ध्यान देना, हमें एल थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए समीकरण 1 में जाओ, हमें तो चाहिए डी एल। डी कैसे निकालेंगे, अवकलन करेंगे दोनों तरफ। तो हम यहाँ करेंगे समीकरण का दोनों तरफ अवकलन करने। किसी के सापेक्ष करते हैं तो नीचे आती, ओनली अवकलन करना तो सिर्फ डी लगेगा। अब ये डी एल लगा दिया, इसमें भी डी लगा दो, डी माइनस आर और कॉट थीटा। डी एल तो है, माइनस आर कॉन्स्टेंट है बाहर लेना, डी कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का अवकलन करना है तो डी एल बराबर माइनस आर इंटू कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा का वापस करेंगे भाई, अवकलन में आपको पढ़ा होगा, एक बार कॉट का होता है उसके बाद में अंदर वाली राशि का होता है, तो थीटा का वापस किया तो डी थीटा, गुणा कर देते हैं इसको। क्या आई संख्या देखो, डी एल गुणा करो, आर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कैपिटल आर और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो आ गया भाई, इसको समीकरण नंबर हम 2 देते रहते हैं। डी एल का मान आ गया। एक और समीकरण 1 को देखते हैं वापिस। देखो समीकरण 1 में एक हमें चाहिए, क्या चाहिए, आर का मान। आर देखो इसमें एक तो कर्ण है और एक ज्ञात है लंब। कर्ण और लंब में क्या होता है, कर्ण और लंब में सीधा सा साइन थीटा आता है, यहाँ हम साइन नहीं लेंगे, यहाँ उल्टा करेंगे कोसेक। तो यहाँ पुनः त्रिभुज कौन सा था, ओ डैश पी ओ में कोसेक थीटा की जगह वही क्या लेंगे, पाई माइनस थीटा, और कोसेक बराबर देखो इधर लाल कक्का में लंब बटा कर्ण साइन होता है, कर्ण बटा लंब हो गया उल्टा कोसेक। कोसेक, अब एक मिनट, कोसेक पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा अभी मैंने बताया कौन सा चतुर्थांश, दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस है, यहाँ कोसेक है, इसका मतलब ये तो प्लस में है। और पाई में भाग लगा है, नहीं लगा तो ये कोसेक ही रहेगा। ठीक है, कर्ण देख लो आप, इसमें कर्ण है स्मॉल आर और लंब है कैपिटल आर। वज्र गुणा कर दो, स्मॉल आर बराबर आर कोसेक। इसमें हमें अवकलन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डी की आवश्यकता थी नहीं, हमें तो स्मॉल आर ही चाहिए। इसको समीकरण नंबर हम क्या देते हैं, 3। अब समीकरण 2 और 3 को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 व 3 को रखने पर रख देते हैं क्या, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आई। डी एल की जगह मान देखो ये रहा, क्या है, आर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डी एल की बाद में साइन थीटा है, ये साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर का मान अपने पास में ये रहा, आर कोसेक थीटा, तो आर कोसेक थीटा का स्क्वायर। डी बी बराबर यहाँ आगे गुणा कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई, ऊपर ध्यान देना, आर कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, आर
कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर करो आर का और कॉस का भी, कोसेक का भी स्क्वायर। ये कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट गया, आर से एक आर कट गया। डी भी बराबर क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या बचा, आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन कैपिटल आर, यही बचा। इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 4। यानी ये जो अब डीबी आया है ये क्या है, मैं चित्र बता रहा हूं वापस। इस चित्र में ये डीबी इस अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने शुरू में बताया कि ये पूरा तार है ना, ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन। तो हम संपूर्ण तार के कारण यहां लिख देंगे, संपूर्ण तार के लिए समीकरण 4 का दोनों तरफ समाकलन करने पर कर दो समीकरण, यही इंटीग्रेशन डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका भी इंटीग्रेशन, सॉरी चिन्ह लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर। ध्यान देना यहां पर यह तार परिमित है, अगर यह अनंत होता तो यह लिमिट आ जाती। परिमित में आपको समाकलन में लिमिट लगानी जरूरी है। अब परिमित तार है एक्स से वाई, अब एक्स सिरे में कितना कोण है, वाई सिरे में कितना कोण है, हम यहां पर बना देते हैं चित्र में, इसको मिला लेते हैं और इसको भी मिला लेते हैं। ध्यान देना y से शुरू करते हैं ऊपर से, x वाला ये अंदर कोण बनेगा, ये ध्यान देना, ये कोण इसको मान लेते हैं थीटा 1। ऊपर अब अंदर थोड़ी होगा, ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला कोण है तो ये वाला कोण होगा, ऊर्ध्वाधर है। इसके साथ में इस y ने कितना कोण बनाया, थीटा। ध्यान देना ये कोण ऊपर का है तो ये कोण ऊपर का, अगर नीचे होता तो इसमें भी नीचे होता। हम ये कोण थीटा 1 ऊपर का, तो ऊर्ध्वाधर के साथ में इस तार ने भी बना दिया थीटा 2, तो लिमिट में हम क्या लगाएंगे, थीटा 1 से थीटा 2, यहां लगा देते हैं थीटा 1 से थीटा 2। ध्यान देना अब इंटीग्रेशन में ये कट जाता है, क्या आया, b बराबर कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू नॉट बार आई बाहर, और क्या बाहर आ रहा है, कैपिटल आर बाहर आ रहा है, 4 पाई बाहर आ रहा है, 4 पाई बार, 4 पाई के बाद कैपिटल आर बाहर, ये लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा की जगह साइन थीटा रह गया अंदर, और डी थीटा का डी थीटा। क्लियर, बी बराबर, ध्यान देना अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां मैं समाकलन कर देता हूं, माइनस कॉस थीटा समाकलन होता है, तो ये लिमिट हटके यहां लग जाती है थीटा 1 से थीटा 2। ध्यान देना ये क्या आ गया, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बार आ गया। अब माइनस को भी बाहर ले लो आप, यहां ले लेते हैं, ठीक है। पीछे क्या बच गया, कॉस थीटा, यहां बच गया थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या करेंगे, एक बार यह थीटा 2 लगाएंगे, पहले हायर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो पहले थीटा की जगह थीटा 2 फिर माइनस लगा के थीटा 1। बी बराबर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर कॉस, पहले थीटा 2 लगाया हायर लिमिट, माइनस में ये लगा दिया। अब ये माइनस जो बाहर था ना, इसको अंदर लोगे, माइनस अंदर जाएगा तो थीटा 2 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, इसको आगे और इसको पीछे कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस 2। ध्यान देना भी, इसको समीकरण नंबर हम ले लेते हैं 5। ये हमारे पास में
वापिस बता देता हूं। यह जो एक्स वाई तार था, इस एक्स वाई तार में जब धारा प्रवाहित की, उस धारा प्रवाहित होने के कारण इस पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसका सूत्र हमने यह ज्ञात कर लिया। अब हम इसको एक नया रूप और देते हैं। अगर मान लेते हैं ये वाला कोण तो है, ये जो कोण है ना, ये इस ओ डैश पी का इस एक्स के साथ में बनने वाला, अब थीटा आ गया, इसको हम फाई 1 मान लेते हैं। माना इसको क्या कर देते हैं, ये फाई 1 है और ये फाई 1 है, और ये ऊपर वाला इसको मान लेते हैं फाई 2। अब हम इस थीटा 1 और थीटा 2 है ना, इसको फाई 1 और फाई 2 में चेंज कर देते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाना। त्रिभुज है ओ डैश पी और एक्स, इसमें ये वाला कोण कितना है, फाई, और ये कितना है, थीटा 1। ये कितना होगा, 90। ठीक है, मैं यहां ही लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं। चलो, त्रिभुज एक्स पी ओ डैश में ध्यान देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कौन कौन सा कोण हो गया, थीटा 1 प्लस फाई 1 प्लस ये कितना है, ये 90 है, ये 90 ही है ना, 90। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब हमें तो मैंने अभी क्या बताया, थीटा 1 का मान निकालना है, उसमें रखना है, तो फाई 1 आ जाए, गायब हो जाएगा थीटा 1। तो यहाँ थीटा 1 रख लो, बाकी उधर ले जाओ। ये 90 उधर गया तो 180 में से 90 गया, पीछे 90 ही बचेगा, और ये फाई 1 उधर गया तो माइनस फाई 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहां थीटा 1 है ना, उसकी जगह तो 90 माइनस फाई 1 करेंगे। अब थीटा 2 की जगह भी तो वैल्यू रखना है। ऊपर ध्यान दो, इधर ये वाला कोण कितना, इसको मैं थोड़ा इस चित्र को है ना यहां अलग बना देता हूं, ध्यान देना, मैं चित्र बना रहा हूं। ये है ओ डैश, ये है पी, ठीक है, पी को कितना है, ये फाई 2 है। अब ये ध्यान दो, ये ऊपर वाला तो है थीटा 2, ये ऊपर वाला, तो अंदर वाला कितना हुआ, पाई माइनस थीटा 2। यहां हम रख देंगे पाई माइनस थीटा 2। ध्यान देना, कौन एक तो हो गया फाई 2, एक पाई माइनस थीटा 2, और ये कितना है, 90। इन तीनों का योग कितना है, 180। चित्र में मैंने ऊपर ये लिया था, हमें कौन ऊपर वाला नहीं, हमें अंदर वाला चाहिए, तो 180 में से थीटा 2 घटाएंगे तो पाई माइनस थीटा 2 हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना, इसको 3-4 बार देख लेना वीडियो को। तो तीनों कोणों का योग करो, एक तो 90 प्लस कितना है फाई 2 प्लस कितना है, ये पाई माइनस थीटा 2, पाई मतलब 180, बराबर कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180। अब देखो 180 से 180 कट गया, हमें थीटा 2 चाहिए, उधर ले जाओ, बाकी इधर बचा हुआ ये थीटा 2 उधर चला गया, पीछे क्या बच गया, 90 प्लस फाई 2। कुल मिला के थीटा 1 की जगह तो 90 माइनस फाई 1 रखना है, और जिसको याद रखना है बायोलॉजी वाले थोड़ा ध्यान देना, थीटा 1 की जगह 90 माइनस फाई 1 रख देना, थीटा 2 की जगह 90 प्लस फाई 2 रख देना, ये याद कर लो भले। थीटा 1 की जगह 90 माइनस फाई 1, थीटा 2 की जगह 90 प्लस फाई 1। अब इन मानों को हम समीकरण इसमें रख देते हैं 5 में। अब थीटा 1 की जगह कितना आया था, 90 माइनस फाई 1, और थीटा 2 की जगह 90 प्लस फाई 1 मान रखो, इसमें रखें तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा 1 की जगह 90 माइनस फाई 1, 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस फाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 की जगह 90 प्लस फाई 2, 90 की जगह पाई बाई 2, तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब है पहले चतुर्थांश में ऑल प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। कॉस पाई में भाग लगा हुआ है 2 का, तो चेंज होगा कॉस किस में, साइन में, तो ये हो गया साइन फाई 1 माइनस,
ध्यान दो आगे, 90 प्लस फाई 2, 90 में कुछ जुड़ा, मतलब दूसरे चतुर्थांश में या दूसरे में कॉस क्या होता है, माइनस, क्योंकि दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होता है, कॉस तो माइनस ही होता है, एक माइनस और एक माइनस ये पड़ा है प्लस, और पाई में भाग लगाएं तो साइन कॉस साइन में चेंज हो गया, साइन फाई 2, ये वही अपने पास में कंप्लीट हो गया है कि एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, उसके कारण उसके निकट बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो इसकी एक विशेष परिस्थितियां 3-4 अपन कर लेंगे बाद में। आज इस वीडियो को आप देखना 3 से 4 बार देखना, कल मेरे को व्हाट्सएप पर इसकी रिपोर्ट देना। ओके।